कन्हैया ने जब कहा हरिदास मांग, तब हरिदास जी ने एक ही बात कही, कहना जब आप सामने हो तो आपसे और क्या मांगू, बस आप मेरे पास ही रह जाओ ना। कन्हैया ने कहा ऐसे कैसे रह जाऊं, कहा जैसे भी रहो मेरे पास रहो। और तब कन्हैया ने कहा इस रूप में तो नहीं, इस रूप में मैं तुझे मिलूंगा। और वह जो रूप था, जिस रूप में कन्हैया ने हरिदास से कहा प्रकट होने का, वो रूप जो आज की तिथि थी मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी, और आज की तिथि में वृंदावन निधि वन में श्री बांके बिहारी जी इस रूप में स्वामी हरिदास जी के पास प्रकट हुए थे। प्रेम का अवतार है। अर्जुन ने प्रेम के वश में बस इतना ही कहा था, केशव सेना नहीं चाहिए, अस्त्र शस्त्र नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, केवल आप। और तब कन्हैया ने, तब भगवान कृष्ण स्वयं को अर्जुन के लिए समर्पित किया था। और अर्जुन के ये कहने पर कि मेरे रथ के सारथी बन जाओ, अर्जुन के रथ का सारथित्व स्वीकार किया था। और ये कुरुक्षेत्र की धर्म धरा साक्षी है इस बात की कि 18 दिन तक स्वयं साक्षात भगवान कृष्ण यहां एक भक्त के प्रेम परवश हुए 18 दिन तक रथ के घोड़े हाँकते रहे थे। रोज सवेरा होता था, रथ तैयार करके लाते थे, अर्जुन के शिविर के आगे खड़ा करते थे, आवाज लगाते थे, पार्थ रथ तैयार। अर्जुन आकर आराम से बैठता था, और जहां अर्जुन का संकेत होता था वहीं रथ को लेकर के जाते थे। शाम को रोज अर्जुन को अर्जुन के शिविर में उतारकर, जैसे आप देखते हैं वाहन का कोई चालक वाहन को ले जाता है और फिर वाहन को तैयार करके ले आता है, वो भूमिका इस तरह पर मेरे गोविंद निभाते रहे थे 18 दिन तक। और इसीलिए ये थरा केवल महाभारत युद्ध के उस अंतर्द्वंद्व की साक्षी ही नहीं है, ये थरा एक भक्त के प्रेम और उस प्रेम के परवश हुए स्वयं साक्षात त्रिलोकी नाथ के 18 दिन तक भक्त के संकेत पर रथ के सारथी बन करके रथ के घोड़े हाँकने की साक्षी भी ये थरा है। और इसीलिए हमारा केवल यही आग्रह रहा कि जहां इतनी बड़ी दिव्यता घटित हुई हो जिस तरह पर, और कोई सरकार से कभी वो नहीं, कोई पद या कोई किसी प्रकार की कल्पना नहीं, कोई किसी प्रकार से भी, हां ये अवश्य था कि कुरुक्षेत्र की धरा को कुरुक्षेत्र का गौरव मिलना चाहिए। हमें लगता था कि स्वयं हमारे गोविंद 18 दिन तक रथ के घोड़े हाँकते रहे, और वो कुरुक्षेत्र उसकी स्थिति कहीं तीर्थों में वो स्वरूप ही नहीं बना पाए। जहां एक दिन कोई महापुरुष का तप जहां हो जाता है, वो स्थान तीर्थ का रूप ले लेता है। और अनेक
ऐसे हमारे पड़ोसी राज्य ने, पंजाब ने गौरव प्राप्त किया कि जहां श्री गुरु नानक देव जी महाराज का हाथ लगा पंजा, अनेक दिव्यता। अच्छा है। हाँ, ये बात हम एक उदाहरण के रूप में, पूज्य बाबा जी बैठे हैं, एक उदाहरण के रूप में ले रहे हैं कि ये आदर्श है, अपनी परंपराओं को सहेजना, संभालना, सुरक्षित रखना, संरक्षित करना और अपनी आस्था को एक गौरव प्रदान करना। ये तो प्रत्येक अपनी अपनी परंपरा के धर्मावलंबी का स्वाभाविक कर्तव्य है ही है। तो हमें लगता था कि कुरुक्षेत्र को, कुरुक्षेत्र की वह दिव्यता मिलनी चाहिए। और केवल यही नहीं, हमारे गुरुदेव के शब्द हैं कि 3 लोकों के मालिक होते हुए रथ चलाना तुम्हारा गजब ढा गया। एक तो अवतार तेरा कुछ कम न था, उस पे गीता सुनाना गजब ढा गया। तीन लोकों के मालिक होते हुए रथ चलाना तुम्हारा, रथ का संग चलाना, त्रिलोक, पूरी दुनिया को चलाने वाले कृष्ण, पूरी दुनिया के मालिक श्री कृष्ण, जिनके हाथ में पूरे त्रैलोक्य के लगाम हैं, वो कृष्ण यहां एक भक्त के रथ के लगाम हाथ में लेकर हाँक रहे। क्या आपको लगता नहीं कि सनातन धर्म कैसा दिव्य धर्म है? लगता है या नहीं लगता? और ये केवल सनातन धर्म है जहां के भगवान स्वयं ऐसा करते हैं, केवल काल्पनिक उपन्यास की बातें नहीं है। ये हमारे साक्षात दिव्यताएं हैं, साक्षात दिव्यताएं।